Hello, mic check. Chalo guys, shall we start? तोड़ सब तोड़ दे तो आज. एडजस्ट केलं का ते स्क्रीन? चल. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. चलो हम लोग एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, बहुत आगे आ गए थे उसके अंदर. अरे क्या हो रहा है आपको आज? गुस्सा हो? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो रहा है सर. रोज आ रहे, पढ़ा रहे, जा रहे, सांस लेने का मौका नहीं है. पढ़े ना हम लोग आज? पक्का ना? यस, पढ़ा दो. यस. कैसा एनर्जी है? थकेले एकदम, नींद नहीं हुई पूरी. दुख हो रहा है, आरसीबी हार गई है ना? इस साल दुख खत्म काहे नहीं होता है? ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके. कोई भी जीते कोई भी हारे, अपने को कुछ मिलने वाला है नहीं. कम ऑन, वी कैन डू इट गाइस, कम ऑन. यस, चलो. सो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? रिवीजन करेंगे जितना भी अभी तक पढ़ा था उसको. ह्यूमन वांट्स आर means to satisfy those wants are therefore all consumer wants cannot be satisfied. Therefore consumer buys only those goods and services which has got want satisfying power. Want satisfying power of a commodity is called as utility. So is utility equal to satisfaction? No. Anticipated satisfaction? Yes. Pleasure? No. Usefulness? No. Can we say that the concept of utility is ethically neutral? सही है एकदम? Yes sir. There are two theories in respect to the utility analysis consumer behavior study करता है. Number one is marginal utility analysis and number two indifference curve analysis. Marginal utility analysis is given by Professor Alfred Marshall and indifference curve analysis by Hicks and Allen. Marginal utility analysis is also called as dash approach. And indifference curve analysis is called as very easy. Yes or no? Yes sir. चलो अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस की. मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में सबसे पहले वी हैव सम assumptions. Number one assumption, consumer is that is he will always try to maximize his satisfaction. Number two, utility can be used. Money, what is used to measure utility? Money is used as a measuring rod of utility, right? Number 3 point,
there is number 4 point, constancy of marginal utility of money, and last point, it is a hypothesis of it is an independent hypothesis of utility. Yes or no? Yes sir. चलो उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं अबाउट the law of diminishing marginal utility. For that we study the concept of total utility and marginal utility. So total utility, marginal utility diagram याद है आपको? अगर वो सब डायग्राम याद है तो आपको ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप समझ में आ जाएगा, और रिलेशनशिप आपको आता है तो डायग्राम आपको आसानी से विजुअलाइज हो जाएगा. यस और नो? यस सर. तो चलो मुझे बताओ, when TU is rising, MU is, when MU is 0, TU is, and when MU is negative, TU is. आज सर ने उल्टा पूछा जानबूझ के, है ना, क्योंकि अगर अपने को सिर्फ वैसा ध्यान में रहा तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट? ओके, तो बताइए, when TU is rising, MU is, when MU is 0, TU is, and when MU is negative, TU is. When MU is 0 and TU is maximum, that point is called as point of satiety, that is a full satisfaction. परफेक्ट एकदम. यस सर. टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मार्जिनल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी एट n माइनस टोटल यूटिलिटी एट n माइनस 1. सही एकदम, परफेक्ट. उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं. दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं. यस सर. बट इसके लिए और कुछ अजम्पशंस है क्या? यस सर. क्या अजम्पशंस है? नंबर 1, द प्रोडक्ट शुड बी होमोजीनियस. सेकेंड पॉइंट, देयर शुड बी कंटिन्यूअस कंजम्पशन. द साइज शुड बी रीजनेबल एंड देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. बट इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी है. वो कौन से हैं? पढ़ाई, पैसा, दारू, एंड इट ऑल्सो फेल्स इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स. सो पढ़ाई मतलब एजुकेशन, पैसा मतलब मनी, दारू मतलब ड्रंकार्ड. HMM स्टैंड्स फॉर व्हाट? हॉबीज, म्यूजिक एंड माइजर. सही एकदम. यस सर. उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और हम लोग चर्चा कर रहे थे अबाउट व्हाट? कंज्यूमर सरप्लस एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. कुछ याद है आपको? यस सर. सो क्या आपको याद है व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? बोलो, व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? व्हाट द कंज्यूमर, बिना देख के बोलना है. देखो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिवीजन एंड री रीडिंग. मैं वापस से बता रहा हूं, रिवीजन एंड री रीडिंग. अपने को क्या करना है? अगर आप देख के ही बोल रहे हो तो इट इज जस्ट रीड कर रहे हो आप, जिसमें दिमाग के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आएगा. तो आपको एग्जाम में कभी खुद से वो आएगा नहीं, आपको सोचते हैं, क्योंकि आपको क्या कर रहे हैं? नहीं आया, आपने देखा, नहीं आया, देखा. दिमाग पे स्ट्रेस कब आएगा? कब आएगा स्ट्रेस? जब आप सोचोगे तब. और आपको तो पता है ना कि हम लोग रोजाना रिवीजन करते हैं. तो आज अगर कोई पर्टिकुलर चीज आपको नहीं बोलते आई, सर वो क्लिक नहीं हो रहा है, व्हाट टू डू? डोंट गिव अप ना. लगे जैसे मायूस नहीं होने का ना. क्या करने का? उसको घर जाके सिर्फ उतना पोर्शन पढ़ने का, रोजाना उतना ही पोर्शन पढ़ने का घर जाके, बराबर. जो नहीं आ रहा है नेक्स्ट डे जब सर वापस से रिवाइज करेंगे तो ट्राई करने का कि आ रहा है या नहीं आ रहा. नहीं आ रहा, क्या करेंगे? वापस से घर जाके उतना पार्ट और अच्छे से पढ़ेंगे. समझा क्या? तो ऐसे करके आपका थोड़ा सा पोर्शन जो आपको 19-20 लग रहा है उसके ऊपर भी कमांड आ जाएगी. जो चीजें आप क्लास में बोल पा रहे हो वो तो बोल ही सकते हो, वो तो याद ही है आपको. समझा? सो दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी. ये रिविजन्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट तो सब आता है. अपने को करना क्या है कि वो कॉन्सेप्ट दिमाग में चिपका हुआ रहना चाहिए. इतनी मेहनत से अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, आप रेडी होके क्लास आ रहे हो, बराबर इतना प्रवचन सुन रहे हो, वो उसका कुछ फायदा भी तो होना चाहिए. वो फायदा क्या होना चाहिए? वॉट एवर वी हैव अंडरस्टूड इट शुड बी रिटेन्ड. आज अगर पढ़ा रहा हूं, 10 दिन बाद वापस भूल गए, फिर क्या मतलब है? वो आपके साथ ऐसे कॉलेज में हुआ होगा ना, स्कूल में हुआ होगा ना, यार टीचर ने इसके बारे में क्या बोला था यार, समझ में नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा मेरे को. होता है ना. देन यू आस्क योर फ्रेंड, यू चेक योर नोट्स, ये सब चीजें आप करते हो. ये रिविजन्स ये आपको दर्द जो है ना आपका हटा देगी. क्लियर एकदम? या लेट्स कम बैक. सो कहां थे हम लोग? कंज्यूमर्स सरप्लस एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. सो व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस मेरा बच्चा? व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे minus what the consumer actually pays. This difference is called as what? Consumer's surplus. And now what is consumer's equilibrium बच्चों? When market price is equal to marginal utility, हम लोग बोलते हैं consumer is at equilibrium. क्या आप मुझे बता सकते हो कि equilibrium point पे consumer gets full satisfaction, maximum satisfaction, average satisfaction, zero satisfaction?
समझा ऑप्शंस कैसे आएंगे आपको? यस सर. सो ही विल गेट व्हाट? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. एट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कंज्यूमर सरप्लस इज जीरो. सही है एकदम. यस, इतना ही पढ़ा था हमने. फिर हम लोग जाते जाते लिमिटेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस के बारे में पढ़ रहे थे. नंबर 1 लिमिटेशन हमने क्या देखा उसके अंदर? इट कैनॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली. क्यों मेजर नहीं कर सकते प्रिसाइसली? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कैनॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली. अब मार्जिनल यूटिलिटी अगर एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं तो कंज्यूमर सरप्लस तो कैसे कर सकते हैं? सही है एकदम. यस सर. सेकंड पॉइंट हमने क्या बोला? इन केस ऑफ नेसेसिटीज इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इनफाइनाइट. डन एकदम. यस सर. अब यहां से सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. कमांड है अच्छा खासा? पक्का ना एकदम? यस. चलो. चलो आगे बढ़ते हैं यहां से. अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या है सर? लिमिटेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस. इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है अपने पास वो क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट तो हो गया कैनॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली. सेकेंड पॉइंट हो गया इन केस ऑफ नेसेसिटीज इट विल ऑलवेज गोइंग टू बी इनफाइनाइट. अब बोलो थर्ड पॉइंट क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स के वजह से कंज्यूमर सरप्लस इज अफेक्टेड. ऐसा कुछ लिखा हुआ है, पढ़ो पूरा क्लियरली. कंज्यूमर सरप्लस डिराइव फ्रॉम कमोडिटीज इज अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट. सही है एकदम. यस सर. सो लिखेंगे यहां पे अफेक्टेड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स. सो क्या है यहां पे? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना वही घिसा पिटा एग्जाम्पल आपका फेवरेट टी और कॉफी, बराबर है कि नहीं? यस सर. क्या ये दोनों एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स है क्या? रिमेंबर सब कुछ कांस्टेंट ना, टेस्ट प्रेफरेंस वगैरह कुछ भी ऐसा ही नहीं. आपने तो बोलोगे टी कॉफी सर दोनों अलग अलग है ना सर, ऐसा कैसा ना सर. सब्सटीट्यूट्स टी कॉफी घी बटर, बराबर. मुझे एक बात बताओ, इससे जो हमें मतलब इनकी जो मार्केट प्राइस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, क्या मार्केट प्राइस अलग अलग होगा क्या? हाँ, मार्केट प्राइस अलग अलग होगा. पक्का? ओके. सो लेट अस से अगर टी इज 10 रुपीज सो कॉफी इज लेट अस से 15 रुपीज. ठीक बात? यस सर. अब अगर अपन बात करते हैं इसके मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, सो मार्जिनल यूटिलिटी दोनों का सेम होगा कि नहीं? क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूट्स है. दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूट्स है. परफेक्ट है ना एकदम? यस सर. क्योंकि दोनों का काम क्या है? रिफ्रेशमेंट्स प्रोवाइड करना. यू हैव टी और कॉफी. देखो आप कभी भी अगर जाते हो कोई भी कॉफी शॉप में या कहीं पे भी, वो बोलता है अरे यार सर चाय खत्म हो गई है, कोई बात नहीं चल कॉफी दे दे गरम गरम. जैसे अपन कहीं किधर भी फंक्शन में जाते हैं, वो बोलता है सर टी नहीं है कॉफी है, चलेगा? मम्मी पापा क्या बोलते हैं? चलेगा, कोई बात नहीं. अल्टीमेटली क्या, दोनों में कैफीन है, दोनों में रिफ्रेशमेंट कराने की पावर है, कोई दिक्कत नहीं. तो यूटिलिटी जो है, एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन जो है, वो दोनों में क्या है? सेम है. बराबर है कि नहीं? बट उनका प्राइस जो है बच्चा वो क्या है? अलग अलग है. सो नाउ यू टेल मी व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट द कंज्यूमर एक्चुअली पेज. द डिफरेंस बिटवीन द टू इज व्हाट? कंज्यूमर सरप्लस. अब इसको इधर कितना सरप्लस मिला? 10 और इधर कितना? 5. तो आप समझ रहे कंज्यूमर सरप्लस इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ व्हाट? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. क्योंकि यूटिलिटी जो है वो मेरे को उतनी मिल रही है, बट मेरे को जो सरप्लस है ना, कहीं मेरे को 10 मिल रहा है और कहीं मेरे को 5 मिल रहा है. वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स का प्राइस अलग अलग है ना. आज कोई भी सब्स्टिट्यूट देख लो, घी और बटर दोनों का प्राइस सेम है क्या अलग अलग है? घी महंगा है, बटर सस्ता है. बट अगर अपने को बटर या घी जो यूज करना है, वो जो भी फ्राई करने के लिए, दोनों का पर्पस क्या है? सेम ही है ना. अब घी में फ्राई करो या बटर में करो, काम तो हो रहा ना आपका. समझे बात को? यस सर. तो ये बात हो गई. सो कंज्यूमर सरप्लस इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. क्या ये पॉइंट समझ में आया? यस सर. ओके, आगे बढ़ते. नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा हुआ है.
हाँ, सो अपन ने क्या बोला था, इट फेल्स इन केस ऑफ व्हाट, प्रेस्टिजियस गुड्स. सो नो स्केल टू मेजर utility of goods having prestige value. अब अगर कोई इंसान को कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदने हैं इस वजह से कि इसके वजह से उसकी प्रेस्टीज बढ़ सकती है. यू रिमेंबर द स्नॉब इफेक्ट एंड द वेबलिन इफेक्ट, प्रेस्टिजियस गुड्स. तो उसकी जो यूटिलिटी जो है, उससे जो एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन है, वो मेजर करना बहुत मुश्किल है. देयर इज नो स्केल, कोई ऐसा मेजर नहीं है कि किस बेसिस पे प्रेस्टिजियस गुड्स के लिए डायमंड से कितनी यूटिलिटी मिलने वाली है. उसका कोई ये नहीं है, मोल नहीं है. चलो और अच्छे से समझाता हूं, समझाओगे? बोलो बोलो. यस, चलो बस आपके लिए, आप इंसिस्ट कर रहे हैं इसके लिए. मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को जो है ना, ये देखो, मतलब बढ़िया सी बात करते हैं यहां पे, दिल खुश हो जाएगा आपका. आहा, ट्राई कर रहा हूं. बन गया ना थोड़ा बहुत? तो थोड़ा और अच्छा बनाओ क्या? बना सकता हूं मैं, रुको. अरे तुम देखो भाई, बोलना ही मत कि सर ने कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ाया नहीं. क्या बोल रहे आर्टिस्ट? बहुत सीरियल देख रहे हैं आप लोग. हाँ, अभी तो थोड़ा बहुत तो लग रहा होगा. अभी नहीं लग रहा? कोई बात नहीं. यहां पे अपन लिखते हैं एग्जाम्पल. ओके, अब लग रहा है ये, तो अब तो बोल दिया ना सर ने. ठीक है, ओके. सो ये जो है, ये डायमंड है. अब देखिए मतलब कैसा अनकट डायमंड, एकदम कितना बढ़िया है. हाउ मच यू आर विलिंग टू पे? अरे हाउ मच यू आर विलिंग टू पे? चड्डी भी नहीं आएगा तेरा? 150 रुपए. क्या आता है बोल रहा है? ऐसे बोलने का नहीं सबको. चलो बोलो. 40 लाख. ओके, 40 लाख एक अनकट, एकदम कितना बड़ा पीस है डायमंड का. तुम देखो भाई, इज्जत दो उसको. और बड़ा कर सकते, देखो इसको अपन 1 करोड़, 1.5 करोड़. हाँ, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका कोई स्केल नहीं है. यूटिलिटी इज वॉट वी से, हाउ मच वी आर विलिंग टू पे. आज आप मार्केट में जाओ और आपको बोलना है डायमंड खरीदना है, उसका क्या प्राइस है, क्या स्केल है, क्या रेंज है, वी डोंट नो. इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स उसका स्केल ही नहीं पता ना, कि क्या भाव में बिकते होंगे. ये कोई स्केल है? बराबर. अब वो बताओ, आप अगर ज्वेलर शॉप में गए, वो बोलता है आपको कि दिस डायमंड इज वर्थ 40 लाख रुपीज. आप क्या बोलेंगे? भाई थोड़ा बहुत कुछ कम कर ले. बोलता है ठीक है भाई, 1 लाख रुपए कम करता हूं, 2 लाख कम करता हूं. बट क्या, किस बेसिस पे, क्या प्राइस है? सो द लॉ फेल्स इन केस ऑफ व्हाट, प्रेस्टिजियस गुड्स. ऐसा बोला था ना, को उसका जो यूटिलिटी है ना, उसको मेजर करने का कोई स्केल ही नहीं है प्रेस्टिजियस गुड्स का. समझा क्या बात को? गोल्ड की अगर अपन बात करें, ये गोल्ड रिंग है, इसका स्केल क्या है? किस बेसिस पे इसके प्राइसेस डिसाइड हो रहे हैं? किस बेसिस पे? आज हम लोग देख रहे हैं, इट इज 62,000 रुपीज फॉर 10 ग्राम्स. 62,000 रुपीज. कुछ महीने पहले, 6 महीने पहले 3 महीने पहले 55,000 था.
2-3 महीने पहले कितना 55,000 था, आज 62,000 हो गया। लोग बोल रहे वो 65 जाएगा दिवाली तक, लोग बोल रहे 68 तक जाएगा। अरे भाई किस बेसिस पे, क्या मेजर है इसका, प्राइस का रेंज स्केल क्या है, कुछ भी नहीं है। समझ रहे बात को। सो इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स, बराबर के नहीं, क्या कहते हैं उसका यूटिलिटी, जो हाउ मच यू आर विलिंग टू पे, मैं कैसे डिसाइड करूं हाउ मच आई एम विलिंग टू पे। और फिर प्रेस्टिजियस गुड्स है, जो मांगा वो देने को तैयार हूं मैं उसकी यूटिलिटी कैसे डिराइव करूं, उसका कोई स्केल ही नहीं है। आई बात समझ में। दैट इज द फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट बोलो बच्चों, नहीं बोलने का, बोलो ना फिर। कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ये तो एकदम सिंपल सी बात है। कंज्यूमर सरप्लस cannot be measured in terms of money, क्योंकि आप समझिए ना, यूटिलिटी इज वॉट वी से इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन। हाउ मच सेटिस्फैक्शन यू आर गोइंग टू डिराइव, ऑब्वियसली इट कैनॉट बी क्वांटिफाइड, as satisfaction cannot be measured in terms of money, the utility cannot be quantified and therefore consumer surplus cannot be measured। सही है एकदम। यस, खत्म हो गए सारे पॉइंट्स। हाँ बोलो, वो उसी का कंटिन्यूएशन में लिखा हुआ है वो। एंड विच इज अ वेरी अनरियलिस्टिक assumption, तो वो उसी का कंटिन्यूएशन है, वो 6th पॉइंट जो है वो। आई बात समझ में। बोलो बच्चों। सो ये जो पॉइंट्स हमने देखे वो किसके लिए थे, वो लिमिटेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, नॉट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, इट इज द लिमिटेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर है एकदम। यस सर। सो ये जो है पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है यहां से लेके खत्म। दिस वन पार्ट इज व्हाट मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। आपको किताब में इतना सारा कुछ दिखेगा, आपको वो सब कुछ चीजें आपको यहां पे पढ़ा दी है, एक एक लाइन डिटेल में। मस्त नोट्स बन गए कि नहीं एकदम। वेरी गुड। सो अब चलेंगे यहां से आगे और बात करेंगे अभी किसके बारे में, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में। मस्त पढ़ रहे हैं आप लोग, एकदम मजा आ गया। आपको मजा आ रहा है क्या? मुझे मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अभी बेटे ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की जो बात हो रही है, ये दिया हुआ है, आप सबको पता है, बाय प्रोफेसर व्हाट, हिक्स एंड एलन। बराबर। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर सरप्लस बीइंग हाई एंड लो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। मतलब हाई होगा तो देखो इधर, अगर टी है तो कंज्यूमर सरप्लस हाई है, कॉफी है तो कंज्यूमर सरप्लस लो है। चलो, सो नाउ वी टॉक अबाउट इज द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अभी ये जो है ना, ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ये कौन दिया? हिक्स एंड एलन दिया। इसको बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। अभी क्या है जरा आइए इसको समझते हैं। हिक्स एंड एलन आए, उन्होंने ये पूरा देखा, मार्शल है ना मस्त एकदम, कितना क्या समझाया है मार्शल ने, बाय गॉड बहुत बोला, ये अजम्पशन वो अजम्पशन, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, ऐसा वैसा ये वो सब। तो हिक्स एंड एलन जो है ना ऐसा हंस रहे मार्शल पे, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो मार्शल बोल रहा है ऐसे हंसो मत मेरे पे, तुम, मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हूं, मैं, तुम ऐसे क्यों हंस रहे मेरे पे? तो बोल रहे तू पागल है तू मार्शल। बोले देखो ऐसा बोलने का नया, बोले नहीं अरे तो कुछ भी दे रहा तू, मतलब भाई क्या कोई सेंस है इस बात का? नॉनसेंस, कुछ भी बोल रहा है तू। मार्शल बोला क्यों रे भाई क्या हुआ? कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करने का इतना बढ़िया मैंने एनालिसिस दिया है, हाँ तुम क्या हंस रहे मेरे पे? बोल रहे तुमने बहुत है ना एकदम है ना बेकार बेकार एकदम। मतलब तू क्या बोल रहा भाई, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड? अरे पागल हो गया क्या मार्शल? ये कौन बोल रहा है? हिक्स एंड एलन बोल रहे हैं। अरे पागल हो गया क्या मार्शल? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड यू आर सेइंग? अरे क्रेजी हो व्हाट? यूटिलिटी जो है वो सेटिस्फैक्शन जो है, इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन। बराबर। हाउ यू कैन क्वांटिफाई इट?
I have assumed it, Marshall says. I have assumed it. Arey, but this is a very unrealistic assumption. It does not make any sense. Even if you assume, it cannot be practically applied. Marshall is, see, I have given my best. तुम इतना बोल रहे हैं ना, तो तुम बताओ क्या करना है. हाँ, इतना जो तुम बोल रहे हो. तो Hickson is like, wait, we are going to give you the more realistic and a practical approach to study consumer behavior, and that is indifference curve analysis. He says that what they say, try to understand, instead of measuring consumer satisfaction, it is much easier and more practical that we can rank that satisfaction. What we can do is ranking कर सकते हैं. नहीं समझे? जैसे for example, if you are here given a glass of water, बराबर, फिर उसके बाद you are given what? Lemonade, and here you are given coconut water, बराबर है. अब ये तीन प्रोडक्ट्स है. इन तीन प्रोडक्ट से आपको अलग अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा. एक पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, पानी है, बट क्या है, उसके तीन अलग अलग प्रकार है पानी के. वाटर, लेमनेड एंड कोकोनट वाटर. सही बात है एकदम? यस सर. अब इसमें से कितना सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, ये क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है. बोलो हाँ क्या ना? इसको क्वांटिफाई करना, वाटर इज गोइंग टू गिव मी 20 यूटिल्स, लेमनेड इज गोइंग टू गिव मी 15 यूटिल्स. अरे इसको नंबर में बोलना बहुत मुश्किल है काम भाई. समझा क्या बात को? तो बट अगर कंज्यूमर को ऐसा पूछा जाए, भाई कंज्यूमर सुनना, तेरे को इसको रैंकिंग करना है एज फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस. तेरे को पसंद क्या आएगा? पहले अगर तेरे को ऑप्शन दिया ये तीन चीजें हैं, तो व्हाट विल यू प्रेफर द फर्स्ट? सो आप क्या बोलोगे? सर 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 मेरे को पहले कोकोनट वाटर चाहिए, फिर दूसरा बोलेगा सर मेरे को लेमनेड, फिर उसके बाद लास्ट में अगर कुछ नहीं रहा तो एक ग्लास पानी पिला दे भाई. समझा क्या बात को? तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो? ऐसे करके व्हाट यू कैन डू इज, बोलो बच्चों, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू द रैंकिंग. बोलो ना कुछ. यू कैन डू व्हाट? रैंकिंग. सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड. ऐसा रैंकिंग. अब बताओ क्या ये रियलिस्टिक है क्या? क्या ये प्रैक्टिकल है क्या? क्या ये पॉसिबल है क्या? यस, दिस इज व्हाट the more realistic and practical approach is given by Professor Hickson Allen. समझा बात को? And therefore अपन क्या कर रहे हैं? इसको रैंक कर रहे हैं, अपन ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. therefore it is also called as, this concept is based on consumer preferences and hence called as, tada, ordinal approach. समझा क्या क्यों बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच? बोलना एक ही बार. समझा क्या? काय को इसको ऑर्डिनल अप्रोच बोल रहे? क्योंकि हम लोग इसको ऑर्डर में लगा रहे. उसको कार्डिनल अप्रोच काय को बोले उसको? क्योंकि वो मेजर कर रहे. सो दैट इज अ कार्डिनैलिटी, इट कैन बी मेजर्ड. ऑर्डिनल मतलब क्या? इसको ऑर्डर में लगा सकते हैं, इसका रैंकिंग कर सकते हैं. मजा आ गया कि नहीं? तो ये मोर रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल अप्रोच है. गुड एकदम. So that is the start of this particular concept. तो मार्शल को बहुत इंटरेस्ट आया. तुम भी इंटरेस्ट ले लेना बेटा इन द रेड शर्ट, है ना? मार्शल को तो आ रहा है. So Marshall got very interested in this particular concept and he was like कि थोड़ा और बताना इसके डिटेल के बारे में, थोड़ा क्या है कर क्या. तो मार्शल इज लाइक सुनना है मेरे को, प्लीज बताइए. हिक्सन एलन लाइक कि सुन, चल समझाता है तेरे को अभी. मस्त है एकदम. पहले तेरे को सुनना पड़ेगा, हमारे भी क्या है कुछ हमारे भी अजम से नहीं मार्शल.
So we have assumptions for indifference curve analysis as well. मजा ही आ गया. क्लियर है? सो assumption नंबर 1 क्या बोलता है? कंज्यूमर जो है ना, he has got consumer has full information and knowledge about मार्केट कंडीशंस. इसको कंज्यूमर जो है ना, उसका अजम्पशन क्या है? आप पहले लिख लो, फिर उसके बाद मैं समझाता हूं. नहीं तो क्या हो जाएगा, आप लिखते रहोगे, एक्सप्लेनेशन आगे निकल जाएगा, फिर विल बी लिख के अच्छा क्या बोला था रे सर ने. ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, लिख लिया. जरा आइए उसको विस्तार में समझते हैं फिर. कंज्यूमर हैज फुल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन. भाई मार्केट में कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, मैं क्या क्या चीजें खरीद सकता हूं, इसके बारे में उसके पास भली भांति जानकारी है. ही इज अवेयर अबाउट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन. व्हाट प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, व्हेन दे आर अवेलेबल, वेयर दे आर अवेलेबल, सब कुछ मार्केट के बारे में उसको सब जानकारी है. नहीं तो आप समझिए ना, अपने को क्या, अपन ने क्या बोला, रैंकिंग करने का है. बट रैंकिंग करने के लिए अरे मेरे को मालूम ही नहीं कि ऐसा कुछ दूसरा प्रोडक्ट भी होता है मार्केट के अंदर, तो फिर मेरे को रैंकिंग करने का स्कोप ही नहीं है ना. अब बताओ, अगर मैं यहां पे टी की बात कर रहा हूं या कॉफी की बात कर रहा हूं, उसके अलावा यहां पे टी के साथ साथ कॉफी भी अवेलेबल है, ब्लैक टी अवेलेबल है, कोल्ड कॉफी अवेलेबल है. अरे बहुत सारे प्रोडक्ट ऑप्शंस अवेलेबल है ना मार्केट के अंदर भाई. अगर मेरे को इनके बारे में जानकारी नहीं है तो हाउ एम आई गोइंग टू डू द रैंकिंग, बताओ, टेल मी. सो इसीलिए फर्स्ट अजम्पशन क्या कहता है कि कंज्यूमर इज हैविंग व्हाट, फुल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट व्हाट मार्केट कंडीशन. उसको इनके बारे में सब कुछ क्या है, जानकारी है. बोलो, अजम्पशन नंबर 1 समझ में आया क्या? यस सर. चलो सेकेंड पॉइंट वो क्या कहता है? एंड देन द कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ व्हाट, रैंकिंग. कंज्यूमर इज व्हाट, केपेबल ऑफ रैंकिंग. वो क्या कर सकता है? रैंकिंग कर सकता है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. मैं पहले ये प्रेफर करेगा, फिर वो प्रेफर करेगा, फिर ये प्रेफर करेगा. ऐसा वो क्या कर सकता है मालिक? बोलना पड़ेगा, रैंकिंग करेगा. समझा क्या बात को? सो कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ रैंकिंग. चलो एक गहरी सांस लो, अभी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वापस लो, छोड़ो. कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ, कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ. ये क्या लिख दिया सर आपने? कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ रैंकिंग. तक तो ठीक ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी. बट फिर आपने आगे लिखा कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. तो यहां पे जैसे मैंने आपको ऊपर रैंकिंग के लिए आपको समझाया था ना कि वाटर, लेमनेड, कोकोनट वाटर, वो एक एक गुड था ना. यहां पे आप समझिए कंज्यूमर को क्या करना है. ही इज सपोज टू डू द रैंकिंग ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स. बोलो नहीं समझा? मतलब आप समझिए, जैसे यहां पे ये कॉम्बिनेशन है, जैसे अपन लिखते हैं फूड और यहां पे लिखते हैं क्लोथिंग. अभी लिखो मत, अभी समझो एक सेकेंड के लिए. ये कॉम्बिनेशन है. सो कॉम्बिनेशन ए
मैं आपको बोला एक वक्त का खाना और 12 जोड़ी कपड़े, दिस इज वन कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. देन आपको बोला 2 जोड़ी कपड़े और सॉरी 2 वक्त का खाना और 6 जोड़ी कपड़े. समझा क्या बात को? फिर उसके बाद आपको बोला 3 वक्त का खाना और 4 जोड़ी कपड़े. उसके बाद आपको बोला 4 टाइम खाना और 3 जोड़ी कपड़े. ये क्या है? अलग अलग कॉम्बिनेशन है मालिक का. ये क्या है? अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. कितना फूड कितना क्लोथिंग, ऐसा कॉम्बिनेशन 1. कितना फूड कितना क्लोथिंग, ऐसा दूसरा कॉम्बिनेशन 2. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कभी ऐसा सुना होगा आपने? अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. एंड हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ranking of an individual product, but here Hicks and Allen say that we are going to do the ranking of combination. ध्यान देना बेटा, we are going to do the ranking of what? Combinations, not about two goods, sorry, not about a single product, but of combination of two goods. समझा गया? वापस एक गहरी सांस लो, छोड़ो. सर ये काय को कर रहा है ऐसे? काय को कर रहा है? पागल हो गया क्या? वॉट इज द अप्रोच नेम? मेन नाम एनालिसिस का. उसमें क्या आया? इंडिफरेंस. क्या आया? क्या आया? क्या आया? क्या आया? इधर क्या बोल रहे हैं? कर्व. अरे वो कर्व बनाने के लिए ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा. ग्राफ पे कितने एक्सिस है? तो कितने गुड्स होने चाहिए? हाँ, अरे समझा क्या नहीं समझा? वाह यार वीट. अरे अपने को इंडिफरेंस कर्व बनाना है ना. कर्व को बनाने के लिए ग्राफ पे चीजें प्लॉट करनी पड़ेगी ना. ग्राफ पे डालने के लिए 2 एक्सिस होते हैं ना, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो इसीलिए एक प्रोडक्ट जो होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा और दूसरा, ये तो हमको कभी पता ही नहीं था. समझे बात को? सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. इट इज अज्यूम दैट इट इज टू गुड. सर 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 कॉम्बिनेशन तो 3 गुड्स का भी तो हो सकता है ना सर? assumption that we will only take combination of 2 goods. समझा क्या बात को? आप बोलोगे सर 4 गुड्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है. हो सकता है. 10 गुड्स का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा है. बट अपने को इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है ना, कर्व बनाना है ना. इसीलिए क्या होगा? वी विल ओनली कंसीडर 2 गुड्स बिकॉज ग्राफ हैज ओनली 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. समझा क्या बात को? यस सर. सो कंज्यूमर इज व्हाट? केपेबल ऑफ रैंकिंग व्हाट? कॉम्बिनेशंस. तो अब ये जो कॉम्बिनेशन देख रहे हो ना, इसमें फिर आपको डिसाइड करना है. क्या डिसाइड करना है? रैंकिंग, कि कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, कौन सा फोर्थ है. सही है? एकदम क्लियर है? एकदम यस सर. उसके बाद नेक्स्ट, समझ में आया सर? इंडिविजुअल में क्या दिक्कत थी? कुछ नहीं, वो हिक्स एंड एलन को जाके पूछ के आएंगे अपन. ओके सर, गॉट इट. ओके, चलिए आगे बढ़ सकते हैं यहां से. सो क्या क्या पढ़ा? कंज्यूमर को फुल नॉलेज है. ही इज केपेबल ऑफ रैंकिंग. रैंकिंग व्हाट? ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स. सही है एकदम? यस सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. कॉम्बिनेशन which has higher number of goods will be preferred as it gives higher satisfaction. इसके assumption भी जो है काफी रियलिस्टिक है. ऐसे अभी क्या बोल रहा है? कॉम्बिनेशन विच हैज हायर नंबर ऑफ गुड्स विल बी प्रेफर्ड बिकॉज दैट विल गिव अस व्हाट? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. अब आप मुझे बताइए, अगर पापा आपको 2 ऑप्शंस देते, बेटा महीने का 10,000 पॉकेट मनी बराबर, और तेरे को क्या बोलते हैं उसको, 5 जोड़ी कपड़े,
और दूसरा आपको कॉम्बिनेशन दे रहे कि बेटा तेरे को 15,000 रुपए देता हूं और 5 जोड़ी कपड़े, क्या प्रेफर करोगे? 10,000 एंड 5 जोड़ी कपड़े फर्स्ट कॉम्बिनेशन, या 15,000 रुपए एंड 5 जोड़ी कपड़े सेकंड कॉम्बिनेशन? सर हम लोग क्या पागल है क्या? जाहिर सी बात है ना, सेकंड कॉम्बिनेशन ही प्रेफर करेंगे। 15,000 प्लस 5 जोड़ी कपड़े, उधर 10,000 और 5 जोड़ी कपड़े, तो बेटर क्या है? 15,000 और 5 जोड़ी कपड़े, बोलो आया ना? सो दैट इज व्हाट द हिक्सन एलन इज सेइंग कि जिस कॉम्बिनेशन में ज्यादा गुड्स होंगे वो हम लोग पहले प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो हम लोग को ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। समझा गया? एकदम रियलिस्टिक है ये। जिस कॉम्बिनेशन में ज्यादा गुड्स, दैट कॉम्बिनेशन विल बी प्रेफर्ड। क्लियर एकदम? यस सर, बेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज व्हाट? कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल समझाते हैं। अब उसने बोला कि कॉम्बिनेशन ए जो है ना बहुत भारी है, मजा आ गया, बट सडनली उसके सामने आहा कॉम्बिनेशन बी आया। वो बोलता है बी कॉम्बिनेशन एक नंबर है बाबा। सो ही इज लाइक आई एम गोइंग टू प्रेफर कॉम्बिनेशन बी। कॉम्बिनेशन बी इज ग्रेटर देन कॉम्बिनेशन ए। कॉम्बिनेशन बी इज लव। अमेजिंग, अरे वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सो ए और बी में उसको क्या लग रहा है? बी कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर है। समझा गया बात को? यस सर। फिर उसके सामने कॉम्बिनेशन सी आया। वो बोलता है ओ माय गॉड, ये तो उससे और बेहतर है कॉम्बिनेशन। सा ठीक है? हाँ। सो यहां पे ही सेइंग कि कॉम्बिनेशन बी से अच्छा तो सी है। पहले वो कॉम्बिनेशन ए के साथ था। पहले किसके साथ था? ए के साथ। जब बी आया तो उसको बी बहुत अच्छा लगा, ए को छोड़ दिया। फिर उसके बाद सी आया, वो बोलता है सी बहुत भारी है बी से। सही है ना एकदम? यस सर। तो अब अगर हम लोग कॉम्बिनेशंस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, उदय कंट्रोल कंट्रोल, उदय कंट्रोल। अब अगर हमें ए और सी में कंपैरिजन की बात करनी हो तो क्या हम ऐसे बोलेंगे बट ए और सी के बीच में ए बहुत भारी है यार? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न। दैट मीन्स एनी गिवन डे ही विल प्रेफर व्हाट? सी ओवर ए। समझा गया बात को? क्योंकि देखो बी इज ग्रेटर देन ए and C is greater than B. So at any given time, वो क्या प्रेफर करेगा? He will prefer C over A. That is what is consistent consumption pattern. समझा गया बात को? Yes sir. ये क्लियर है एकदम। एंड यही सारे उसके assumptions दिए गए हैं। खत्म हो गए assumptions उसके। अरे बोलना पड़ेगा आपको। Yes, easy था एकदम, काफी रियलिस्टिक assumptions थे उसके। So क्या क्या assumption है उसका? कंज्यूमर हैज फुल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट व्हाट? मार्केट कंडीशन। बहुत बढ़िया है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? ही इज केपेबल ऑफ रैंकिंग, बट रैंकिंग व्हाट? ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ व्हाट? टू गुड्स। सही है एकदम? यस सर। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है? कि कॉम्बिनेशन विच हैज गॉट हायर नंबर ऑफ गुड्स विल बी प्रेफर्ड बिकॉज इट गिव्स व्हाट? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। एंड लास्टली there is a consistent consumption pattern. That means अगर B को प्रेफर कर रहा है as compared to A and C को प्रेफर कर रहा है as compared to B, so at any given time he will prefer what? C over A. सही है एकदम? Yes sir. Very good. ये assumptions हमने पढ़ लिए, but सर फिर भी मार्शल इज लाइक कि हो गया, अब तेरा कॉन्सेप्ट बोल, कॉन्सेप्ट बोल बराबर। सो मैं आपको पढ़ाता हूं, बहुत डिफिकल्ट है, अभी पढ़ाना बहुत जरूरी है बराबर। आप गुस्सा नहीं कर सकते हो मेरे ऊपर, क्या भाई जाना तू, ऐसा बोलने का नहीं, सर है मैं, ठीक है, मार पड़ेगी नहीं तो। सो आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नहीं नहीं बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू फोकस। सो बात हो रही है इंडिफरेंस कर्व के बारे में। सो
इसको मैं ब्रेक डाउन कर करके पढ़ाऊंगा आप लोगों को, एक ही बार बोलूंगा, बहुत अच्छे से बोलूंगा, डिटेल में समझाऊंगा। डिफिकल्ट है, मजाक नहीं कर रहा हूं, इसके लिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। सो लेट अस टॉक अबाउट इंडिफरेंस कर्व्स। सुनना है पक्का? ठीक है, तू बोल रहा है इसके लिए। पक्का? ओके। इंडिफरेंस कर्व जो है, इंडिफरेंस कर्व जो है ना, ध्यान से सुनना, बोलू। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व। बोला था बहुत डिफिकल्ट है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस 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 बस। थैंक्स 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 अ लॉट, इट मीन्स अ लॉट टू मी, मच अप्रिशिएटेड। इंडिफरेंस कर्व इज अ, मजाक है क्या भाई? इंडिफरेंस कर्व इज अ, which shows combination of two goods. It is a curve which shows the combination of two goods. Why two goods? Two axes. It's a curve. Two axes. Two goods. Two goods, sir. समझ में आया आपको? बहुत डिफिकल्ट है, बोला ना, एक ही बार पढ़ाऊंगा। इंडिफरेंस कर्व इज अ, विच शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ, दैट गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब ई का है ये समझा नहीं भैया। वो क्या कहता है? इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, और उस कर्व पे जो भी पॉइंट आएगा वो आपको समान लेवल का सेटिस्फैक्शन देगा। इट विल गिव यू द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। समझा क्या बात को? नहीं समझा? अरे कैसे समझा? समझाया ही नहीं तो। तुम्हारा प्रॉब्लम वो है जिंदगी में। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। अरे तुम लोग क्या पागल है क्या रे? कसम से मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने सिर्फ जो डेफिनेशन था उसको लिखा है ब्रेक डाउन करके। मैंने आपसे पूछा आपको समझा क्या? यस सर। तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? तुम लोग सीए कोर्स में हो, कॉलेज में नहीं है, स्कूल में नहीं है। टीचर की हाँ में हाँ, समझा? कैसे आपको नाराज कर सकते हैं? आप गुरु है हमारे। अरे भैया ठीक है, नाराज मत करो, बट बिना समझाए हाँ समझ गया। क्या समझा आपको? वो मत पूछो, आपने पूछा ना, समझा गया। हमारा एज ए स्टूडेंट फर्ज बनता है, हाँ टीचर को नहीं नहीं बोल सकते भाई। यू ऑब्जर्व दिस मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि आप बस जबरदस्ती हाँ बोलते हो, समझता कुछ नहीं है। पूछा हाँ हाँ, फिर बाद में ये तेरे को समझा क्या रे दोस्त? वो बोलते हैं नहीं तेरे को नहीं। फिर काय को हाँ बोला? तूने भी तो बोला ना हाँ। ऐसा करने का नहीं भाई। सो आइए समझते हैं। इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व, ये तो समझ में आ गया। शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ये भी समझ में आ गया। बट सर ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वाला जो फंडा है, ये कुछ हजम नहीं हुआ। आइए इसको जरा देखते हैं, फटाक से निपटा देते हैं। कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, फूड, क्लोथिंग,
1:12 क्या हुआ? घर वालों ने आप लोगों को, अभी लिखना मत, अभी पहले समझने में फोकस करना। घर वालों ने आपको एक कॉम्बिनेशन दिया है कि मेरा प्यारा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा बाबू, घर वाले बोल रहे हैं, हाँ घर वाली नहीं ऑब्वियसली, हाँ तेरी उम्र क्या है, हाँ। सो कॉम्बिनेशन 1, घर वाले आपको बोल रहे हैं कि बेटा सुन, तेरे को एक वक्त का खाना देते हैं हम और 12 जोड़ी कपड़े देते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन, ओनली 1 टाइम फूड, ओनली लंच, दैट्स इट। 12 जोड़ी कपड़े ले, हमारे पैसे खत्म हो गए, क्योंकि पैसे लिमिटेड है ना हमारे पास। ह्यूमन वांट स्टार्ट वहां से करे थे, ह्यूमन वांट्स आर मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर। तो इसके लिए चुपचाप बोला तेरे को एक वक्त का खाना मिलेगा बेटा, 12 जोड़ी कपड़े हैं, खुश रहे। आप बोले ओके, आप खुश थे, तो आपको एक लेवल का सेटिस्फैक्शन मिला। सब लोग ध्यान देंगे, अभी सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, अभी आज बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा मैं। तो एक लेवल का सेटिस्फैक्शन आपको मिल गया, गुड। एक वक्त का खाना, 12 जोड़ी कपड़े, घर वालों ने बोला खुश रहे बेटा इसमें, आप बोले ओके खुश रहता हूं मैं। आपको एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। इसको हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते, फील कर सकते कि हाँ मेरे को कुछ एक लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है करके। बोलो हाँ या ना। एक कुछ लेवल का सेटिस्फैक्शन मिला मेरे को। मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? मिला। अपन बैठे थे अपना चुपचाप, ये पापा ने आपको ऑप्शन दिया था। मम्मा आई और मेरा राजा बेटा क्या हुआ? हो कुछ नहीं मम्मा, पापा ने एक ऑप्शन दिया है, एक वक्त का खाना और 12 जोड़ी कपड़े, बस ठीक है। मां का प्यार, मां इज लाइक कि नहीं बेटा, लंच के साथ साथ क्या तू डिनर भी करना पसंद करेगा? मम्मा ने ऐसा बोला आपको? मेरा बच्चा क्या तू लंच के साथ डिनर भी करना पसंद करेगा? जैसे ही आपके कानों में वो डिनर का शब्द ऐसा एकदम ऐसा, आह जन्नत। मुझे बताइए आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो क्या हुआ? मतलब आप इस लेवल पे थे ना, जैसे ही आपके कानों में वो डिनर की बात पहुंची, भाइयों बहनों आप खुश हुए कि नहीं हुए? आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बताइए, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उससा बढ़ा। क्या ऐसा बढ़ा? कैसा बढ़ा? एकदम बहुत ऊपर गया या ओके? कैसा? खुशी कितनी हुई? कम ज्यादा? बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा ना, क्योंकि एक वक्त का खाना मिल रहा था आपको दिन भर में, अब आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है। लंच के साथ साथ यू आर बीइंग सर्व डिनर एज वेल। मजाक है क्या? डिनर भी मिल रहा है आपको, 2 वक्त का खाना। तो आपका सेटिस्फैक्शन जो है ना ऊपर गया। कैसे गया? ऊपर गया एकदम। गया कि नहीं गया? अरे गया कि नहीं गया? यहां पे आए हिक्स एंड एलन, दे आर लाइक ओए सुन बे, ज्यादा उड़ू मत, ज्यादा उड़ू मत। सेटिस्फैक्शन ऊपर गया ना। अपन क्या बोल रहे? यू वांट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बराबर? तो एक खुशी मिली ना, कुर्बानी देनी होगी आपको, बलिदान देना होगा। समझ रहे बात को? लेके अच्छा बहुत खुश हो रहा ना, तो बहुत खुश हो रहा ना, रुक जा, तेरी खुशी अभी चिंता हूं। मम्मा लेके बट बेटा सी तेरे को खाना देगी मैं, पैसा तो अपने पास वैसा भी लिमिटेड है, चुपचाप है ना 6 जोड़ी कपड़े का बलिदान करो, 6 जोड़ी कपड़े ही ले। ये लाइक कि क्या मम्मा, वापस जैसे थे। फिर आपको पूछा गया बेटा अब बोल, ए प्रेफर करेगा कि बी प्रेफर करेगा? यू विल बी लाइक कि कुछ भी दे दो, ए दे दो या बी दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मेक्स नो डिफरेंस, इनडिफरेंस। अंडरस्टूड? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब ए प्रेफर करे या बी प्रेफर करे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी दे दो मम्मी, ए या बी,
I don't care because I am having what? Same level of satisfaction. Consumer को कोई फर्क नहीं पड़ता. It makes no difference. That is what we call it as indifference. That is what is indifference curve analysis. और यही कॉम्बिनेशन जब वो उस कर्व पे प्लॉट करेगा, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, ऐसा प्लॉट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे. और अब कंज्यूमर को पूछेंगे बोल कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए, वो बोलता है इसमें से कुछ भी दे दो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है. देयरफॉर ऑल दीज कॉम्बिनेशंस आर ऑन व्हाट? इंडिफरेंस कर्व. वो बोलता है इसमें से कुछ भी दे दो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा. समझा गया? दैट इज व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बेटा. समझा गया? उसके बाद कॉम्बिनेशन सी. आपको ऑप्शन दिया बेटा डिनर तो मिल ही रहा है तेरे को, सुनना वुड यू लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट एज वेल? तो मतलब चलेगा ना, दे रहे तो खा लेंगे भैया, उसमें क्या है, ठूस लेंगे. अब बताओ एकदम ध्यान से, मुझे बताइए अब जो आपका सेटिस्फैक्शन जो है पहले कैसा, जैसा डिनर के बारे में सुना सेटिस्फैक्शन ऊपर गया था कि नहीं, अब ब्रेकफास्ट का सुनेंगे तो ऐसा जाएगा ऊपर के ऐसा जाएगा ऊपर. कैसा जाएगा? थोड़ा या बहुत ज्यादा? थोड़ा के ज्यादा? सच्ची बोलो. थोड़ा, लिटिल लिटिल. पक्की बात है एकदम. यस सर. तो अपन को कुर्बानी भी कैसा देना पड़ेगा? लिटिल लिटिल. तभी जाके सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे आएगा ना. सेटिस्फैक्शन अगर ज्यादा बढ़ा तो कुर्बानी ज्यादा देनी पड़ेगी, तब जाके सेम लेवल पे आए. सेटिस्फैक्शन अगर थोड़ा बढ़ा तो कुर्बानी भी थोड़ा देना पड़ेगा, तब जाके सेम लेवल पे आएगा ना. मैं बोलो आया ना. अगर ज्यादा कुर्बानी देगी तो मेरे को क्या होगा? बोलते क्यों नहीं? अरे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा मेरे को, सेम लेवल का नहीं होगा ना. समझा बात को? यस सर. सो इसीलिए आई एम लाइक कि अपन सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े का बलिदान देंगे और अपन 4 जोड़ी कपड़े अपने पास रखेंगे, तब जाके आपको मिलेगा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. उसके बाद आपको और ऑप्शन दिया. अभी आपको लंच था, डिनर था, ब्रेकफास्ट भी था. नाउ एन ऑप्शन इज गिवन टू यू अबाउट हाई टी. हाई टी सर, व्हाट इज हाई टी? इवनिंग स्नैक्स. इवनिंग स्नैक्स को कहते हैं हाई टी. अपने यहां पे शाम की चाय जो बोलते ना अपन, शाम की चाय, शाम मतलब इवनिंग, ठीक है. सो इवनिंग टी इज नथिंग बट ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? हाई टी. दैट इज द इवनिंग ब्रेकफास्ट. सो बताइए इवनिंग ब्रेकफास्ट भी चाय बिस्कुट वगैरह कुछ मांगता है क्या? अपन को ले लेंगे, दे रहा है तो पी लेंगे, खा लेंगे भैया. सेटिस्फैक्शन क्या बहुत बढ़ेगा कि थोड़ा बढ़ेगा? पहले से कम या और कम? मतलब इतना नहीं, इतना इतना है कि नहीं. सो इसके लिए थोड़ा बढ़ेगा, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सैक्रिफाइस करेंगे. समझा क्या बात को? और फिर जब इनको मैं ये फूड और क्लोथिंग को जब मैं ग्राफ पे प्लॉट करेगा, मेरे को एक कर्व मिलेगा जिसके ऊपर पॉइंट्स ए बी सी डी होंगे, और उस कर्व को हम लोग नाम देंगे एज व्हाट? इंडिफरेंस कर्व, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव यू द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. सही है एकदम? दैट्स इट माय लॉर्ड. आज का विषय यहां पे खत्म हो जाता है. क्या आपको समझ में आएगा? फ्राइडे को मिलेंगे, ध्यान से सुनना. कल थर्सडे है ना, सो टुमारो वी डोंट हैव आवर लेक्चर. टुमारो थर्सडे नो लेक्चर. विल मीट ईच अदर ऑन फ्राइडे. एंड फ्राइडे को मालिक हम लोग बात करेंगे इस कर्व के अंदर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे. फिर इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसके ग्राफ देखेंगे, इसका कर्व कैसे आता है वो समझेंगे. फिर ये जो कर्व आया है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, उसके प्रॉपर्टीज को समझेंगे. और प्रॉपर्टीज को समझने के बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कैसा पहुंचता है इनके एनालिसिस में वो भी सीखेंगे. मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में सीखा ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इधर भी तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिएगा ना, वो सीखेंगे. सो दैट वुड बी द डिस्कशन ऑन फ्राइडे. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज. हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड. बाय बाय. और रिवाइज करना, कल लेक्चर नहीं है तो इसका मतलब ऐसा फैलना मत, सोते मत बैठना, पढ़ना लगे तो क्लास में आ जाओ. क्लासरूम तो खुला रहेगा, क्लास में आ जाओ, पढ़ते बैठो. कुछ अकाउंट्स मैथ्स का वगैरह कुछ होमवर्क रहेगा तो वो करते रहना बराबर, बट डोंट वेस्ट योर टाइम. एक रूटीन लगाया ना बॉडी को, राइट? सो फॉलो दैट रूटीन. ठीक है? या थैंक यू. बाय बाय.